नमस्कार। बंगाल में होने वाली चुनावी गणित पर पूरे देश में इस समय भारी उत्सुकता का माहौल है। घुसपैठियों को बसाने की बात हो, संदेश खाली या आरजी कर हॉस्पिटल में घटी क्रूर घटना आदि का जिक्र हो, इन तमाम बातों से देशवासियों में ममता के खिलाफ आक्रोश से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसी कारण बंगाल चुनाव इस समय सुर्खियों पर है। चुनाव ज्यादा से ज्यादा समय के लिए टाला जा सके, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया में बंगाल सरकार रुकावट डालने का भी प्रयास कर रही है। कुछ चैनल इसके दिवाली तक टलने के कयास भी लगाने लग गए हैं। एमबीएन नेटवर्क ने 7 मार्च को इस पर न्यूज भी चलाई है। ऐसे प्रश्न भी उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में चुनाव सही समय पर और सही तरीके से 7 मई तक हो पाएंगे या नहीं। तो संक्षेप में देखते हैं कि वर्तमान ग्रह स्थिति इस बारे में क्या संकेत देती दिखाई दे रही है। कर्म प्रधान मंगल और सूर्य आज इस समय अपनी शत्रु राशि कुंभ में बुध और राहु के साथ हैं, जहां से सूर्य कुछ ही दिनों में विदा लेने वाले हैं और मार्च अंत में मंगल भी कुंभ राशि छोड़कर सूर्य के साथ मीन राशि में होंगे। मीन के स्वामी गुरु हैं और सूर्य, मंगल और गुरु सभी आपस में मित्र हैं। इस समय शुक्र मीन में उच्च के होकर पहले से बैठे हुए हैं। इस ग्रह गोचर के कारण ये कहना ठीक लगता है कि 11 मार्च के आसपास से बंगाल में सही तरीके से चुनाव का माहौल बनना प्रारंभ हो जाएगा और मार्च अंत होते होते चुनावी प्रक्रिया में उत्पन्न लगभग सभी समस्याएं एक एक करके सुलझती चली जाएंगी। साथ ही लोगों की मानसिकता में 11 मार्च से परिवर्तन आने के भी संकेत हैं, जिसके चलते हर वर्ग के अधिकतर वोटर्स अपने स्वयं के विवेक से वोट डाल पाएंगे। इस दौरान न्याय व्यवस्था बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेगी, जिसकी हर तरफ प्रशंसा भी होगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव समय पर और सही तरीके से संपन्न हो जाएंगे। साथ ही ये भी प्रतीत होता है कि न्यायपालिका और राष्ट्रपति कार्यालय इस चुनाव में अहम भूमिका निभाते दिख सकते हैं और जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा तो क्या ममता दोबारा कुर्सी पर आ पाएंगी, ये स्वतः ही समझ आ सकता है। फिर भी मेरे आकलन से जो ग्रह स्थिति निकट भविष्य में बन रही है, उसके अनुसार ममता के लिए चुनाव एक बुरा स्वप्न सिद्ध हो सकता है और शायद उनको कोई न्यायिक दंड प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। और साथ ही ये भी लगता है कि वर्तमान में चल रहा ईरान युद्ध मार्च अंत तक निर्णायक स्थिति में आ सकता है और इसमें भारत की भूमिका अहम हो सकती है। चलते चलते बता दूं कि मेरे चैनल का कोई कॉपीराइट नहीं है और इसके किसी भी हिस्से को तोड़े मोड़े बिना कोई भी मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकता है। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद और जय हिंद।